MBBS इन रोमानिया। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर और मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो MBBS और BDS इन रोमानिया की आज की जो हमारी वीडियो है कंप्रहेंसिवली डिस्कस किया जाएगा। वहाँ पर कितनी टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी पब्लिक है, कितनी प्राइवेट है, क्या ट्यूशन फीसेस हैं, क्या रिफंड पॉलिसी हैं, क्या उनके एप्लीकेशन फीसेस हैं, बेनिफिट क्या है रोमानिया की MBBS का, ये सारे का सारा हमारा कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगा। इस साल जो 2025 में बच्चे जाने थे, मतलब जो पिछला इनटेक रहा है, उसमें कितने बच्चों को वीज़ा ग्रांट हुआ है, कितने बच्चों को वीज़ा नहीं मिल पाया, उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं, ये सारी की सारी हमारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन रोमानिया में MBBS और BDS करने का है तो आप हमारी दो डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, MBBS इन रोमानिया और सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें और अपना केस रोमानिया का किसी को भी देने से पहले उन सब वीडियोस को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आप अपने लाखों रुपए भी सेव कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैंने सारा का सारा फैक्ट बताया है। हमारे पास शेंगन के अंदर टोटल 17 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चों को MBBS और BDS इंग्लिश कोर्ट में हम भेजते हैं। अगर वो 17 कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी हमारी एक PDF फाइल है जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर हमारी 17 कंट्रीज़ की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वहाँ पर टोटल 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 13 में से 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। और वहाँ की जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में लिटिल बिट मैं 7-8 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँगा। वो कौन कौन सी है? कैरोल डेविला यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस नाम है, आपको पता चल ही गया होगा। मैं GD पोपा की बात करूं, गलाटी यूनिवर्सिटी की बात करूं, इसी तरीके से हैतिगानो की बात करूं, ल्यूशन बलागा की बात करूं, ओविडियस की बात करूं, ओरोइडिया की बात करूं, विक्टर वेब्स की बात करूं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिए हैं दैट आर द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़। और मैंने उन 13 यूनिवर्सिटीज़ में सब स्टूडेंट्स को भेजा है। प्राइवेट में भी स्टूडेंट गए हैं जो चाहते थे कि हमने जाना है इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में। तो आपको जो 13 के 13 ऑप्शंस अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकते हैं। आप जो यूनिवर्सिटी में कहेंगे हम आपकी एप्लीकेशन उस यूनिवर्सिटी में डालेंगे। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं 2 यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे, ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सिटी में कहेंगे आपका एडमिशन वहाँ पर प्रोसेस होगा। हमारे थ्रू प्रोसेस करने का बेनिफिट क्या है? हमारी मुहिम चल रही है। क्या मुहिम चल रही है कि हमारे जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं अनदर कंसल्टेंटों से आपको 100% कम मिलेंगे। उसके लिए आप अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट की कोटेशन हमें भेजें, उसकी पेमेंट टर्म्स भेजें, हम आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट देंगे उसके हर एक चीज़ को चेक करने के बाद। इसका भी एडवांटेज आप कम्युनिकेशन के थ्रू ले सकते हैं। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे EU सिटीजन्स जो यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स हैं, कोई जर्मनी सिटीजन्स है, कोई स्वीडन है, कोई नॉर्वेनियन है, कोई इटालियन है, वो भी हमारी सर्विस लेता है फॉर MBBS एडमिशन वो 17 कंट्रीज़ में, 17 कंट्रीज जो शेंगन के अंदर है इंक्लूडिंग रोमानिया। क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियंस, नेपालीज, बांग्लादेशीज और पाकिस्तानी जिनके पास ऑलरेडी उनके बच्चों के पास उस रिस्पेक्टिव कंट्री के पासपोर्ट है या उनके पास वहाँ के रेजिडेंसी परमिट है, वो भी हमें अप्रोच करते हैं फॉर MBBS एडमिशन, जहाँ अनदर सर्विसेज के लिए भी, जिन्होंने अनदर स्ट्रीम में भी एडमिशन लेना है। मेरे पास US के भी क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के भी क्लाइंट हैं, UK के भी क्लाइंट्स हैं जो हमारी सर्विस लेते हैं अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए, आइदर वो MBBS है या BDS है या किसी भी अनदर मेडिकल फील्ड में, तो उनको भी हम सर्विस देते हैं। इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने 13 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, इनमें से रिफंड पॉलिसी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी यूनिवर्सिटी अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उसके बाद सिर्फ 50% ही रिफंड करेगा, वो भी आपने ख्याल रखना है। वो हम आपके पैसे कैसे बचा सकते हैं, ये टेक्निकल चीज़ सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। तो इवन इस साल हमारे 18 बच्चों के एडमिशन्स आए थे, 18 में से 16 बच्चों को वीज़ास ग्रांट हो चुके हैं, जो 16 के 16 बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इवन इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी जो अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं,
अगर आपको हमारे पहुंचे हुए स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहां पर इनसाइड रोमानिया में है, उनके रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है, वो भी हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। ये सारी चीजें आपने अपने कंसल्टेंट की चेक करनी है, तब जाकर अपना केस देना है। मीठी मीठी बातें, गारंटी वारंटी वाले वर्डों से अवॉइड करें और अच्छी कंट्री में एमबीबीएस करने की कोशिश करें। कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके 2000 यूरो तक वो आपको रिफंड नहीं करेंगे, बाकी फीस रिफंड करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी आपके 4500 यूरो या 4000 यूरो काटेगी, बाकी रिफंड करेगी। कौन सी यूनिवर्सिटी सिर्फ आपके 500 यूरो डिडक्ट करेगी, बाकी रिमेनिंग फीस आपको रिफंड करेगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अंडर वन अम्ब्रेला क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती हैं। अभी उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, डॉक्यूमेंटेशंस में आपका मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आपका साइकोलॉजी का भी मेडिकल लगता है और वो मेडिकल किस फॉर्मेट के ऊपर आपने प्रिपेयर करना है, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वो एडमिशन के टाइम चाहिए या वीज़ा के टाइम चाहिए, आपके फंड्स जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो किसके अकाउंट में चाहिए, पेरेंट्स के या बच्चे के अकाउंट में। ये सारी की सारी चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। इन सब यूनिवर्सिटीज़ में अभी कौन सी इसमें एक दो यूनिवर्सिटी है जो बच्चे का ऑनलाइन एग्जाम लेती हैं, और इन सब यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी मैंने बताई हैं वहाँ पर 13 कौन सी ऐसी 8-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको एडमिशन विदाउट इंटरव्यू, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस जो ग्रेड है, आपके जो परसेंटेज हैं उसके ऊपर एडमिशन देती हैं। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कितना मैंडेटरी है, चाहे वो आईएलटीएस है या पीटी है, अगर नहीं किया है तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी की सारी चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करता है। एम्बेसी में जब आपने फाइल सबमिशन करवानी है उस टाइम आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका रोमानिया का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है, आप हमारा ओपिनियन लेना चाहते हैं, रोमानिया का एडमिशन रिजेक्टेड है, एडमिशन नहीं आ पा रहा है, फिर भी आप हमारा ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन लें, आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड किया जा सकता है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने जो स्कॉलरशिप है एमबीबीएस और बीडीएस इन रोमानिया कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। हमारे पास मेडिकल से रिलेटेड जिन्होंने 12th अपनी मेडिकल स्ट्रीम में की है 20 ऐसे प्रोग्राम्स हैं मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड। वो कौन से 20 प्रोग्राम है उससे रिलेटेड मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उस वीडियो को जरूर वॉच करें। तो लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो